नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है कंपटीशन एक्ट 2002। आइए स्टार्ट करते हैं। अर्थव्यवस्था में कंपटीशन के लेवल में स्पीड या तेजी लाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 2 इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्ट को बनाया, जिनमें से एक था MRTP 1969 और दूसरा था कंपटीशन एक्ट 2000। गवर्नमेंट ने कमेटी की सिफारिशों के आधार पर दिसंबर 2002 में MRTP यानी मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969 को कैंसिल कर दिया और इसके प्लेस पर कंपटीशन एक्ट 2002 को इम्प्लीमेंट किया। और MRTP 1969 जब ये एक्ट बना था तब इसके साथ ही MRTP कमीशन का भी डी-एंड कर दिया गया। एक कमीशन थी जहाँ पे हर प्रकार के रिलेटेड केसेस को हैंडल किया जाता था। और जैसे कंपटीशन एक्ट 2002 को जनवरी 13, 2003 को लागू किया, तो इसके कंपटीशन एक्ट 2002 के साथ ही कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को भी एस्टैब्लिश किया। अगर देखा जाए तो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि MRTP की जगह अब कंपटीशन एक्ट ने ले ली। MRTPC में जो कमीशन के पास चल रहे सभी प्रकार की मोनोपोली ट्रेड प्रैक्टिसेस या रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस के जितने भी मामले थे वो सारे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI को ट्रांसफ़र कर दिए। सरकार ने प्रेजेंट कंपटीशन एक्ट में कुछ चेंजेस करके रिवाइज्ड कंपटीशन एक्ट 2007 एंड रिवाइज्ड कंपटीशन एक्ट 2009 को पास किया, जिसमें रिवाइज्ड कंपटीशन एक्ट 2007 जो है उसमें कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना मतलब एस्टैब्लिश की गई है। कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल, इस ट्रिब्यूनल में क्या है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील की जा सकती है। दूसरा था रिवाइज्ड कंपटीशन एक्ट 2009, इसमें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और MRTPC के जितने भी केसेस जो हैं वो अपीलेट ट्रिब्यूनल को ट्रांसफ़र किए गए। उसके बाद इन ईयर 2017 कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल का भी डी-एंड कर दिया गया और इसे नेशनल कंपनी लॉ एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी NCLT में मिला दिया गया। अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑर्डर के अगेंस्ट जितनी भी अपील अगर आपको करनी है तो वो सारी NCLAT में की जाएगी। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपटीशन एक्ट। फर्स्ट है टू मेक पीपल अवेयर एंड ट्रेनिंग ऑन कंपीटिंग इश्यूज। इसमें क्या है, जो हमारा कंपटीशन है उससे रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं या मामले हैं उन पर जो पब्लिक है उसको जागरूक करना और ट्रेनिंग देना। सेकंड है टू एंश्योर द फ्रीडम ऑफ बिजनेस इन इंडियन मार्केट। इसमें है जो इंडिया के जो बाज़ार है या मार्केट है उसमें जो बिजनेस है उसको उन्हें फ्रीडम कितनी मिली है उसको फिक्स करना या सुनिश्चित करना। देन थर्ड है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। इसमें सिंपल है कि जो हम कस्टमर्स हैं उनके जो हित हैं हमारे उनकी रक्षा करना। देन फोर्थ है एनकरेजिंग कंपटीशन इन द मार्केट्स, मतलब बाज़ार में जो कंपटीशन है उसको मोटिवेट करना कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। देन फिफ्थ है प्रिवेंटिंग बिहेवियर्स दैट हैव ए काउंटर प्रोडक्टिव इफेक्ट ऑन कंपटीशन। इसमें जो कंपटीशन है उसके ऊपर जो गलत इफ़ेक्ट डालने वाले जो ट्रांजैक्शन होती है उनको कम से कम करना या उनको रोकना। अब बात करते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन एक्ट में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से एक लीगल कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया था और MRTPC यानी मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कमीशन में रिमेनिंग में पड़े सभी केसेस को CCI यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को ट्रांसफ़र किया गया। देन है मेन फीचर्स ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट वन इज़
अपॉइंटमेंट। सेक्शन 7 कमीशन के डायरेक्टर और मेंबर की नियुक्ति जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा की जाएगी। सेकंड है नंबर ऑफ मेंबर्स। सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 इस कमीशन में एक डायरेक्टर और कम से कम 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 6 मेंबर होंगे। थर्ड पॉइंट है क्वालिफिकेशन। सेक्शन 8 सब सेक्शन 2 कमीशन के डायरेक्टर तथा मेंबर के रूप में उन्हीं पर्सन की नियुक्ति की जाएगी जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश के लेवल की नियुक्ति की कैपेबिलिटी रखता हो या जिस पर्सन को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, कॉमर्स, रेगुलेशंस, मैनेजमेंट, एक्स्ट्रा एरिया में कम से कम 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस या ज्ञान हो, नॉलेज हो। देन फोर्थ है सेक्शन टर्म। हमारा पॉइंट है टर्म एंड सेक्शन है 10 डायरेक्टर और ऑल मेंबर्स का जो पीरियड है वो 5 ईयर्स के लिए होगा और वे अगेन नियुक्ति के योग्य कैपेबल नहीं होंगे, मतलब उनकी दोबारा नियुक्ति नहीं हो सकती अगर वो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लेते हैं। देन डायरेक्टर की दशा में 67 ईयर्स की जो एज अगर वो रिसीव कर लेता है तो उसको रिटायर कर दिया जाएगा और मेंबर्स की कंडीशन में 65 ईयर्स की एज प्राप्त कर लेने पर उसे अपने पद से फ्री कर दिया जाएगा। रिमूवल। सेक्शन 11 सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डायरेक्टर या किसी भी मेंबर को कुछ कंडीशन में बर्खास्त किया जा सकता है, मतलब उनको उनके खुद के पद से हटा भी दिया जा सकता है। तो वो कुछ कंडीशंस क्या होंगे ये डिस्कस करते हैं। नंबर 1 अगर वो दिवालिया घोषित कर दिया हो, मतलब गवर्नमेंट ने उसको दिवालिया भगोड़ा एक तरह से घोषित कर चुकी होंगे अगर वो, तो उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। सेकंड है वो है अपने टाइम पीरियड के दौरान किसी अदर पद पर कार्य करके सैलरी पा रहा हो तब उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। थर्ड है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मान लेती है कि उसने कोई मोरल ट्रिप्यूड में अगर वो क्रिमिनल पाया जाता है या उसने अपने पद का गलत यूज़ किया हो तो और जिससे जनहित यानी पब्लिक के ऊपर इफ़ेक्ट गलत पड़ता हो तो उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। दैन हमारा 6 पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल। सेक्शन 16 सेंट्रल गवर्नमेंट एक डायरेक्टर जनरल बहुत से मेंबर्स या जॉइंट मेंबर्स या एडवाइज़र की नियुक्ति भी कर सकती है। इसका जो कार्य है वो क्यों, ताकि कंपटीशन कमीशन को उसके कार्य में सहायता मिल सके या जांच पड़ताल में आसानी हो सके। तो ये थे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के मेन फीचर्स। अब बात करते हैं ड्यूटीज़ ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। सेक्शन 18 तो भारत में कंपटीशन कमीशन की कुछ ड्यूटीज़ भी हैं और वो ड्यूटीज़ क्या हैं। फर्स्ट वन टू एंश्योर द फ्रीडम ऑफ बिजनेस इन इंडियाज़ मार्केट। जो इंडिया के अंदर जो हमारे जो बाज़ार है उनमें जो बिजनेस है उनको फ्रीडम उनकी देखना कि उन्हें फुली फ्रीडम है या नहीं। दैन सेकंड है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। जो हमारे कंज्यूमर है उनके जो हित है उनको सुरक्षा देना। दैन थर्ड है एनकरेजिंग कंपटीशन इन द मार्केट्स। जो हमारी मार्केट है उसमें कंपटीशन को इंक्रीज़ करना। देन फोर्थ है प्रिवेंटिंग बिहेवियर्स दैट हैव ए काउंटर प्रोडक्टिव इफेक्ट ऑन कंपटीटर्स। प्रति जो हमारा कंपटीशन के ऊपर जो रॉन्ग इफेक्ट पड़ता है किस वजह से पड़ता है उन ट्रांजैक्शन को रोकना। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर्स में। तो फर्स्ट है इंक्वायरी इनटू एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स एंड अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। सेक्शन 19 यदि कमीशन को कोई ट्रांजैक्शन देखने में एंटी कंपटीशन मतलब रॉन्ग लगे, एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट लगे, तब कमीशन इस ट्रांजैक्शन की काफ़ी डीपली से जांच पड़ताल करेगा और डायरेक्टर जनरल को निर्देश देता है, ऑर्डर देता है। तब डायरेक्टर जनरल यानी जो डीजी है वो अपनी एक रिपोर्ट मिलने पे कमीशन को अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेगा और कमीशन के अकॉर्डिंग
कमीशन के ऑर्डर के अकॉर्डिंग इस रिपोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजता है, ताकि रिपोर्ट पर जो गवर्नमेंट है वो अपना मत जानने के बाद कमीशन उस ट्रांजैक्शन के बारे में अपना फैसला सुना सके। देन सेकंड है इंक्वायरी इनटू कम्बिनेशन सेक्शन 20। यहाँ पे कम्बिनेशन का मीनिंग है एक्विजिशन, मर्ज, अमेलगमेशन को शामिल किया जाता है। यदि कमीशन को लगे कि अमेलगमेशन, मर्ज या एक्विजिशन करने से जो हमारा कंपटीशन है उसके ऊपर कोई रॉन्ग इफेक्ट पड़ता है, तो वो ऐसे कम्बिनेशन पर रोक लगा सकता है या उसमें कुछ सुधार करने का फैसला सुना सकता है। देन थर्ड है ऑर्डर बाय कमीशन फॉर एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स एंड अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन सेक्शन 27। इसमें जो कमीशन है वो कुछ आदेशों में से कोई भी एक आदेश सुना सकता है। नंबर 1 है डिसमिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट को खारिज करने का आदेश दे सकता है, या लास्ट 3 ईयर्स में जो एवरेज सेल है उसकी 10% पेनल्टी लगा सकता है। इसके अलावा इफेक्टिव पार्टीज, जिस पार्टी के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है ऐसा करने से, उसको कंपनसेट कर सकता है। देन फोर्थ है पावर टू ग्रांट इंटरिम रिलीफ सेक्शन 33। कमीशन किसी भी ट्रांजैक्शन की जांच पड़ताल के दौरान उस ट्रांजैक्शन को जांच अवधि में बंद करने का, मतलब चलती हुई जांच पड़ताल चल रही थी उसको अचानक से बंद करने का ऑर्डर भी दे सकता है। देन फिफ्थ है पावर टू डिस्चार्ज इट्स फंक्शन सेक्शन 36। कमीशन को कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर 1908 के अकॉर्डिंग सिविल कोर्ट के सभी राइट्स मिले हैं। इनमें से कुछ है प्रूफ या डॉक्यूमेंट्स की जांच कर सकती है, जांच पड़ताल में कोई इम्पोर्टेंट वर्क कर सकती है, कमीशन अपने ऑर्डर पर उन्हें विचार भी कर सकता है या फिर उसमें रिवाइज चेंज कर सकता है उनको, या फिर कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को प्रस्तुत करने के लिए भी वो कह सकता है। आइए अब हम बात करते हैं पेनल्टीज। कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ कमीशन सेक्शन 42, 3 ईयर्स तक की जेल या फिर 25 करोड़ तक का फाइन या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं अगर वो आदेशों का उल्लंघन करता है। सेकंड है फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ कमीशन एंड डीजी एंड डायरेक्टर जनरल सेक्शन 43। जितने भी दिनों तक वो कमीशन या फिर डीजी के द्वारा दिए गए ऑर्डर को नहीं मानता, उन दिनों से 1 लाख हर रोज़ का फाइन देने के लिए वो लायबल होगा, लेकिन जो फाइन की जो अमाउंट है वो 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकती। देन थर्ड है मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ ओमिशन टू फर्निश मटेरियल इंफॉर्मेशन सेक्शन 44। कम से कम 50 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ रुपीज़ तक का फाइन अगर वो इंफॉर्मेशन रॉन्ग देता है। आइए अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन MRTP एक्ट एंड कंपटीशन एक्ट। जो MRTP एक्ट है उसमें इट वाज एन ओल्ड एनेक्टमेंट पास्ड इन 1969, नाउ इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड। यानी ये काफ़ी पुराना एक्ट है, इसे 1969 में पारित किया गया था, पास किया था और अब इसे कैंसिल कर दिया गया। दूसरी ओर कंपटीशन एक्ट जो कि एक नया एक्ट है और इसे 2002 में पास किया गया था और इसने MRTP का स्थान ले लिया। दैन सेकंड है MRTP एक्ट काफ़ी लंबा और जटिल है, लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स इसके अंदर प्रोविज़न है। टोटल इसके अंदर 81 प्रोविजंस हैं, जबकि कंपटीशन एक्ट काफ़ी सिंपल है, कॉम्पैक्ट है और इसमें 66 सेक्शंस हैं। दैन थर्ड पॉइंट है MRTPC में इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू चेक मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो इसका मेन पर्पस था कि मोनोपोली ना बने, इस तरह की ट्रांजैक्शन को रोकना, जबकि कंपटीशन एक्ट का मेन पर्पस है कंपटीशन को इंक्रीज करना, उन्हें मोटिवेट करना और जो इफेक्ट जो गलत कंपटीशन करते हैं गलत वे में उन एक्टिविटीज़ को रोकना। एंड फोर्थ पॉइंट है हमारा जो MRTPC है उसमें MRTPC कमीशन को एस्टैब्लिश किया था, जबकि
कंपटीशन एक्ट में CCI यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया था। दैन 5th पॉइंट है जो हमारा MRTP एक्ट है वो काफ़ी सख्त एक तरह से एक्ट था, काफ़ी कठोर था। और दूसरी ओर जो हमारा कंपटीशन एक्ट है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है, मतलब इसको समय समय पर चेंज किया जा सकता है। दैन हमारा 6th पॉइंट है इट वॉज बेस्ड ऑन प्री इकोनॉमिक रिफॉर्म सिनेरियो। जो हमारा MRTPC एक्ट था वो इकोनॉमिक सिस्टम में जो LPG जो नियम है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के पहले जो है इसको एस्टेब्लिश किया था, तब की कंडीशन वो देखते हुए। लेकिन जो हमारा कंपटीशन एक्ट है उसको LPG 1991 के जो इकोनॉमिक सिस्टम में जो सुधार किए हैं उनके ऊपर ये बेस है। दैन हमारा लास्ट पॉइंट है MRTPC हैड वेरी लिटिल एडमिनिस्ट्रेशन ऑटोनॉमी। जो MRTPC जो है उसमें काफ़ी कम थी एडमिनिस्ट्रेशन की फ्रीडम, जबकि CCI में काफ़ी उसको मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी फ्रीडम मिली है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काफ़ी ज़्यादा शेयर कीजिए एंड थैंक यू।